को मैंने बोला अनुज इधर माइक लेके गए तो गर्ल्स में इनको बड़ा मजा आ रहा है ना, ये तो हंसी मजाक की बात है। बट फैक्ट ये भी है कि इस एज में प्रकृति ये देती है, ये धारणा, ये रुचि, ये इंटरेस्ट, ये जिज्ञासा, जिज्ञासा अबाउट ऑपोजिट जेंडर, है ना। हम हमारा ये एहसास कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, ये इस उम्र में और ज़्यादा बढ़ने लगता है। यस या नो, है ना। रहता तो बचपन से ही है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशली इन टीन एज, ये एहसास अबाउट बीइंग मेल और अबाउट बीइंग फीमेल, ये बढ़ने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो नहीं, सहमत हो कि नहीं हो, यस या नो? हाँ। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक भी उनमें से है कि जो जिनकी एटलीस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं होती, है ना। बहुत लिमिटेड है, बायोलॉजी भी बायोलॉजी तक सीमित है, पर वो साइकोलॉजी तक नहीं जा पाते। साइकोलॉजी मतलब कि क्या सोच है, क्या विचार है, उस समय क्या आकर्षण है, ये बातें नहीं हो पाती टेक्स्ट बुक में भी, है ना। यस या नो? हाँ। बट जैसे मोबाइल है, ये अच्छा है या खराब है, ये निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा। चाकू है, चलो और छोटा उदाहरण देते हैं, चाकू है तो वैसा ही ये जो आकर्षण है वो भी वही है। अगर उसकी दिशा सही है तो वो सही है, अगर दिशा गलत हो गई तो क्या होगा? तो गलत हो जाएगा। यस या नो? अच्छा, एक और चीज, ये टॉपिक थोड़ा सा ना हैवी रहता है, तो इस पे चर्चा आगे करें या ना करें? करें? हाँ, कितने बोल रहे हैं यस? अरे ठीक है, फिर कर लेते हैं। अपने लिए ताली बजाओ, देखो क्यों। क्योंकि थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा गहरा और थोड़ा सा संकोच वाला टॉपिक है। इस पे ऐसी चर्चा करने की आप लोग ने जो अनुमति दी, ये हिम्मत दिखाई, ये सब लोग नहीं दिखा पाते, इसलिए ताली बजवाई। हम्म। तो देखो, ये जो सृष्टि में इतने सारे पशु पक्षी, मछलियाँ, ये सब चीज़ें हैं, है ना। इनका देखो, ये सृष्टि कैसे चल रही है, इनमें सभी में एक प्रक्रिया कॉमन है। कौन सी? कि नर होता है और मादा होती है। यस या नो? तो नर का मादा के प्रति, मादा का नर के प्रति आकर्षण, फिर इनके इनके ऐसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं जिनको ना, इनके आगे की पीढ़ियां ऐसे आते जाती हैं, है ना। इनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, ऐसे ही अविरल धारा सृष्टि में बह रही है ना। इनफाइनाइट, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रीचर्स, स्पीशीज, ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस। यस या नो? तो सृष्टि की बनावट में और इसके इसके संचालन में ये कितना मुख्य पार्ट है, कितना मुख्य हिस्सा है, ये नर और मादा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, है ना। अगर ये ना हो तो सृष्टि चल पाएगी क्या? मतलब कितनी पावरफुल है और कितनी ब्यूटीफुल है। ये जो आकर्षण है कितना ताकतवर है और कितना सुंदर है, और मैं तो बोलता हूं कितना डिवाइन है, दिव्यता है इसमें। क्या है? दिव्यता। तो ये ऐसी चीज खराब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पर हां, अगर जैसे हमने चाकू का उदाहरण देखा, मोबाइल का, सोशल मीडिया का भी बात कुछ करेंगे, और आप लोग जानते ही हैं कि
उसका उपयोग ठीक ना हो, उसको हम समझ ना पाए कि इसका उपयोग कैसे करना है, ये क्या चीज है, इसका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, तब गलत हो जाएगा, है ना? हाँ या ना? हाँ। तो वो जो मैंने बोला था ना, उसके पीछे यही कारण था कि इस समय ना ये आकर्षण और ये सब विचार और ये सब चीजें अच्छा लगना बड़ा स्वाभाविक है, परंतु हमको क्या है, उसमें बहना नहीं है। क्योंकि ये उम्र अभी किसकी, कल हमने क्या बात की थी, वो लैंड माइंस वाली, कि हमको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। जैसे वहां पे कल हमने वो लैंड माइंस रखे थे ना, कि वो खतरा था, उस पर पांव जाता तो गेम से आउट, वैसे ही आपके जीवन में इस समय ये एक खतरा है। समझ रहे हो? और इस खतरे से सब गुजरे, हम भी गुजरे। हम भी ऐसे एक टाइम में ऐसे ही बैठे थे और हंसी मजाक लड़कों में आपस में होता था कि देख वो तेरे को देख रही है, और ये अरे, तो ये कोई अनोखा पहली बार नहीं हो रहा 2024 में या 23 में, ये तो सदियों से चलता है। बात वही है कि जिसने इसको समझ लिया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, ठान लिया। पर ये ठानना आता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है इसको समझ लो कि ये होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु अभी समय पढ़ाई का है, इसके लिए समय आएगा और बहुत सुंदर समय आएगा और खूब समय मिलेगा, पूरा जीवन है। जैसे किसान खेती करते हैं तो उनका बुआई का एक समय होता है ना, किस समय बोना है बीज। अगर वो समय निकल जाए तो फसल उतनी अच्छी होगी क्या जितनी अच्छी हो सकती उस जमीन पे होगी क्या, है ना? जैसे से टाइम लॉस होता है फार्मिंग, जितनी मेरे को देख के समझाऊं कि एक समय है, सही समय, जब जमीन तैयार है बीज बो दो, कब पानी पिलाना है। अनुभवी किसान सब जानते हैं कि पानी कब कब पिलाना है, कितना पिलाना है। ये सब काम समय पे होते रहे तो फसल बहुत अच्छी आती है, जिसको खेती किसानी की भाषा में बोलते हैं ना, बम्पर क्रॉप हो गई। बोलते हैं यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं क्या, बम्पर क्रॉप? यहाँ क्या बोलते हैं? अच्छी फसल होती तो क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते होंगे? हैं बम्पर, बम्पर बम्पर फसल हो गई। हाँ, तो ऐसी बम्पर फसल चाहिए या ऐसी चाहिए थोड़ी बहुत? किस किस को बम्पर फसल चाहिए? एकदम बिल्कुल जबरदस्त, खूब नाम, खूब पैसा, खूब आत्मसम्मान, खूब सब कुछ, सबको चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है कि सर अभी हाथ नहीं उठाएंगे तो और घंटा भर लेक्चर देके बोर कर देंगे, तो पहले ही हाथ उठा दो। पर चाहिए ना सबको, स्वाभाविक है, सबको चाहिए। कौन ऐसा बोलेंगे कि मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे जीवन में सम्मान नहीं चाहिए? तो उसमें ये एक खतरा है इस उम्र में। पूरे जीवन ये खतरा नहीं, पूरे जीवन में तो ये बहुत सुंदर चीज है कि नहीं? समझ रहे ना सब? तो अब इस पे क्या करना है? इसमें बहुत ऐसा लगेगा जैसे बिटिया ने, गुड़िया ने, इसने, सॉरी नाम भूल गया, प्रिया ने उदाहरण वो मुझे याद दिलाया आइसक्रीम वाली बात। तो ऐसी एक सेशन के बाद मेरे पास सन 2012 में एक कॉल आया। तो मैं बेंगलोर में था तब, और एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर वो सेशन में थे, हम आपसे बात करनी है। और बोला सर हमारे ग्रुप में मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं सबका जो है ना आजकल चलता ही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो सब। तो मुझे बड़ा लोनली फील होता है, मतलब। तो अब पेरेंट्स भी बोलते हैं पढ़ाई करें करो, एंड वो जो स्टूडेंट 11th में 10th पास करके 11th में, तो बात तो लंबी हुई, बट शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अब मुझे एकदम से अचानक कॉल आ जाए और बोले कि सर बात करनी है, तो टाइम तो था मेरे पास, पर इस टॉपिक पे तैयारी नहीं थी। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ना, इस पे कैसे एकदम से क्या बात करें।
तो मैंने उसको बोला कि देखो बेटा ऐसा समझो, आ गया उस टाइम एक उदाहरण, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बाद में सोचा तो, कि मान लो जैसे तुम्हारी एज अभी 17 साल है ना, हाँ सर 17 साल, अब तुम्हारे पड़ोस में कोई बालक रहता हो 4 साल का, एग्जाम्पल, अब वो आए और बोले कि ना मुझे आइसक्रीम खाना है, और तुम्हारे यहाँ फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, इसलिए आइसक्रीम, तो तुम्हारे फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, तो क्या दे दोगे? हाँ दे दूंगी। कितनी? तो बोले कटोरी में। ठीक है, उसने देख लिया कि इतनी बड़ी 1 किलो की आइसक्रीम का पैकेट फ्रिज में है, तो वो बोल रहा है मेरे को पूरी 1 किलो आइसक्रीम चाहिए। तुम लोग बताओ दे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? हाँ तुम तो खा लो, उसको दोगे क्या? कोई भी यहाँ पे है, मैडम आप लोग, सर आप लोग, कोई दे देगा क्या 1 किलो आइसक्रीम? बच्चे बहुत, वो ऐसा लौट गया, बच्चे कैसे लौटते हैं, जैसे नीचे ऐसे हाथों कैसे करते हैं? कोई करके बता सकता है बेटा? आप करके बता सकते? नहीं? अरे आओ ना, इधर आओ ना, इधर इधर आओ, इधर ताली बजा सब। ये मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, दे दोगे क्या? ऐसे कर रहा है, आइसक्रीम चाहिए, दे दोगे? अब वो 4 साल का, तुम 17 साल के, कितना अंतर है? 13 साल का। 13 साल की जो यात्रा तुम्हारी उसकी अपेक्षा ज्यादा हुई, उसमें तुम लोगों को ये मालूम पड़ गया कि उसके लिए 1 किलो आइसक्रीम ठीक नहीं है। यस? पर क्या तुम उस 4 साल के बच्चे को पूरा विज्ञान और बायोलॉजी और डॉक्टरी और मेडिकल की गला खराब हो जाएगा एक्सप्लेन करके कन्विंस कर सकते हो क्या? नो, नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ये बोल सकते हो कि बेटा आइसक्रीम तो नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और तुमको समझा भी नहीं सकते। यही बोल सकते हो ना? इस टॉपिक पे भी यही बोला जा सकता है कि कुछ समझाया नहीं जा सकता, बस ये मान लो कि ये तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। समझ गए? अब ताली बजाना चाहो तो बजा सकते हो। लॉजिकल ब्रेन, देखो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, हमेशा अच्छे नंबर सब कुछ। हाँ देखो, तो अपना बचपन से हम लोग क्या है कि मार्क्स लाना, पढ़ना, तो उससे क्या होता है कि जो लॉजिकल साइड है हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सुन रहे सब लोग? और इसलिए हर चीज को समझने की, कन्विंस होने की इच्छा होती कि ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों नहीं करना। आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल से सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हर चीज समझ के नहीं हो पाएगी, कुछ चीजें मान के चलना होगी। मैं श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करता हूं, तो गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि कुछ चीज जान के चलो और कुछ चीज मान के चलो। ये चीज वो है जो आपको मान के चलना होगी, इसको जान नहीं पाओगे अभी, फ्यूचर में जानोगे। ठीक है ना? समझ गए सब लोग? अच्छा एक और चीज, आप लोगों की जो उम्र है ना, अब ये उम्र ऐसी है कि इसमें ना तो मम्मी पापा आप पे नजर रख सकते हैं, ना टीचर्स, ना कोई और। एक ही व्यक्ति नजर रख सकता है, वो कौन? स्वयं। अब वो जमाने गए कि बेटा पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो बताओ। तुम लोग इतने चालू हो कि बुक में भी मोबाइल रख के देखते रहोगे, माता पिता उधर बोलेंगे क्या बेटा है, ऐसा सुपुत्र सबको मिले, कितनी गहन पढ़ाई कर रहा है, वाह बेटा, ऐसे अंदर बुक के अंदर मोबाइल लेके मस्त चल। तो कहने ऐसा तुम लोग नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर बच्चे करते हैं ऐसा। बात यह है कि अब ये फेज है जिसमें कोई तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख पाएगा। तुम लोग पेरेंट्स से, टीचर्स से इन मामलों में ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं से तुम रास्ता निकाल ही लोगे। इसलिए मुझे एक स्ट्रेटेजी अच्छी लगती। मैडम आप बताइए सही है गलत, क्या आप बच्चों को बता दो सही और गलत, और उसके बाद बोलो तुमको जो करना है करो अब,
है कि नहीं भाई? जैसे पहले कुछ बच्चों से बात हुई थी, अपन यहाँ पे बैठे हैं, अब मान लो यहाँ से अपनी बात हो कि दिल्ली जाना है, अपन लोग सब जा रहे हैं दिल्ली, चलना है दिल्ली सबको, यस चलो। तो ये बात हुई कि चलो, जैसे मैं और कुछ सर कुछ मैडम, हम लोग ना कल सुबह निकलेंगे। कितनी बजे हम लोग निकलते हैं? ठंड का मौसम है, 9 बजे निकलते हैं, और आप लोग की बसेस निकलेंगी यहाँ से 11 बजे, ठीक है? हम लोग 9 बजे निकले यहाँ से, और हमारी गाड़ी कार आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, और कुछ दूर पे जाके देखा कि ट्रैफिक जाम है, पूरा पूरा हाईवे ब्लॉक्ड है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, गाड़ियां फंसी पड़ी, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे। तो क्या करेंगे हम? तुरंत तुमको फोन करेंगे कि भाई ये हाईवे मत लेना, तुम वो जो अंदर वाला रास्ता है ना वो ले लो। यस या नो करेंगे ना? आप भी हमारी जगह होगे तो ऐसे ही करोगे। अब जब हम ये कॉल आपको कर रहे हैं, एक तो सुबह सुबह नाश्ता बहुत करवा देते हैं लोग, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसा हुआ क्या? कॉल आपको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके शुभ चिंतक। और दूसरा, वो कॉल करने की जो हमारी स्थिति बनी, क्यों बनी? क्योंकि हमने ये यात्रा आपसे 2 घंटे पहले स्टार्ट की। यस या नो? वैसे ही ये जो है, जो भी मैडम सर टीचर्स सारे, मैं आया हूँ, संजय आज, और भी उदय सर, राहुल सर सब आए, तो ये लोग आके क्या आपको बता रहे हैं कि भाई जो भी बता रहे हैं, जो भी अनुभव के आधार पे बता रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जो आपकी अपेक्षा, ये लाइफ की जर्नी कुछ साल पहले स्टार्ट की, उन वर्षों ने हमको कुछ सिखाया, तो यहाँ आके आपको कॉल कर रहे हैं। इसको कॉल समझो कि देखो इस रास्ते पे ट्रैफिक जाम है, अब आप वो रास्ता अवॉइड कर लोगे और दूसरा रास्ता जो सब लोग बता रहे हैं वो ले लोगे, तो फायदा किसका? किसका? बोल ही नहीं रहे। और नहीं लोगे, बोलोगे कि अरे ये तो हर कोई यहाँ आता रहता है और ज्ञान पिलाता है और बड़े बड़े लेक्चर देता है, इनको बोलने तो इनका काम है बोलना, अपन तो अपनी मर्जी का करो, अपन तो वही रूट लो जो ये मना कर रहे हैं। तो ट्रैफिक जैम में फंसेगा कौन? परेशान होगा कौन? पेट्रोल फ्यूल के खर्चा होगा कौन? किसका? तुम्हारा। खाने पीने को मिलेगा नहीं, जाम में फंसे रहेगा कौन? हमारा कुछ नुकसान? हाँ या ना? हमारा कुछ नुकसान नहीं। अब ये रूट में को अच्छा लगता है तरीका कि बच्चों को बता दो कि भाई 2 रास्ते, इधर ट्रैफिक जैम है, या तो ये ले लो और ट्रैफिक जैम में फंसो। ट्रैफिक जैम इन रियल लाइफ मीन्स व्हाट? जैम इन रियल लाइफ मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या? हाँ, डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा? जाम में फंसे मतलब आपका जो पोटेंशियल जो आप में है, जो इतने इतने पावरफुल, इतने सुंदर क्वालिटीज, गुण, बीज आप में प्रकृति ने देके भेजा है आपको, वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, पोटेंशियल बाहर नहीं आ पाएगा। एक साधारण जीवन घिसा पिटा कीड़े मकोड़े टाइप जी के 70 80 90 साल जितना जीवन है, निकल लो बाहर तो निकल लो। चॉइस किसकी? बस ये है कि कई लोग उसमें, उस जीवन में उलझ जाते हैं, वैसा ही जीवन जी पाते हैं क्योंकि उनको सही समय में मार्गदर्शन नहीं मिला। समझ रहे ना सब लोग? तो ये मार्गदर्शन अब सबको मिल रहा है यहाँ पे, इसका फायदा उठाएंगे कि नहीं? फायदा उठाएगा तो फायदा किसका? फायदा नहीं उठाएंगे तो नुकसान किसका? वेल डन। सो अब ऐसा करेंगे, अब हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक से जब आप लोग आओगे तो आपके टीचर्स अलग अलग पोजीशन पे मिलेंगे। टीचर्स मतलब वो ग्रुप्स वाले, और अपने अपने ग्रुप्स में बैठेंगे। पर मैं बताऊं, आप लोगों ने इसको जितने अच्छे से सुना है ना, वो समझ लो आपकी, ये मेरा ऐसा पहला अनुभव है कि इतने 300 बच्चे इस टॉपिक को इतने अच्छे से, इतने
कंसंट्रेशन के साथ पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे हैं। तो टीचर्स से, जो भी पेरेंट्स जो भी आए हैं यहाँ, सबसे निवेदन है कि इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग भी अपने लिए बजा लो, चलो।